हरियाणा में सबको इंतजार है कि कब कांग्रेस और बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेंगी। इस बीच एक सवाल ये भी उठा है कि क्या विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी, क्या बजरंग पुनिया चुनाव लड़ेंगे। आज दोनों की मुलाकात राहुल गांधी से हुई तो कयासबाजी और बढ़ गई है। चर्चा ये भी है कि इसमें जल्द ही कोई फैसला हो सकता है विनेश फोगाट के द्वारा और बजरंग पूनिया के द्वारा। कहा यह भी जा रहा है कि बजरंग पूनिया को 2 ऑप्शन दिए गए सीटों के और विनेश फोगाट को 3 ऑप्शन दिए गए सीटों के कि आप इन सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। अब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये देखने वाला होगा। बाकी आज राहुल गांधी से क्या बात हुई इन दोनों की, इसके अलावा आपने देखा हो कुछ दिन पहले आरएसएस का जातीय जनगणना को लेकर एक बयान आया था। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से काउंटर किया गया है। उनके नेता गुरदीप सप्पल ने इस पर क्या काउंटर किया है, क्या स्ट्रेटजी है कांग्रेस की इस पूरे मसले पर, ये आपको बताएंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी कुमार विक्रांत जी। विक्रांत जी, पहले तो बात कर लेते हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की, जिनकी आज राहुल गांधी से मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या बात हुई, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ ऑप्शंस दिए गए उनको, राहुल गांधी ने क्या कहा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये देखिए, राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की और उनसे बात करी है। तो बजरंग पुनिया जो हैं वो तो चुनाव लड़ना चाहते हैं। विनेश फोगाट थोड़ा अनमने हैं कि वो चुनाव लड़ें या अगला ओलंपिक खेलें, तो इसको लेकर के वो थोड़ा सा असहज थी, उन्होंने साफ नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी से मिलने के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर जाकर के इन दोनों पहलवानों का मिलना और उसके बाद काले शीशे की गाड़ियों में जाना और बात ना करना, ये बता रहा है कि बातचीत तो हुई है, लड़ने की बात भी हुई है, लेकिन सीट कौन सी हो इसको लेकर पेच फंसा है। क्योंकि जो सीट बजरंग पुनिया चाहते हैं वहां से कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं, उनको दूसरी सीट ऑफर की गई और उसको लेकर के वो असमंजस में है। और विनेश फोगाट इस बार ही चुनाव लड़े या अगले ओलंपिक की तैयारी करें, इसको लेकर थोड़े असमंजस में है। तो उन्होंने कुछ वक्त मांगा है, उसके बाद वो तस्वीर साफ करेंगे। इसीलिए अब से कुछ देर पहले एक बड़ी खबर आई है, मैं वो भी आपको बता दूं कि इसी के चलते कांग्रेस की अब तक सूची नहीं जारी हुई है, क्योंकि 66 नाम तकरीबन तय कर लिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन एक तो दो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, इनकी सीटों को लेकर के और जो गठबंधन की बात चल रही है हरियाणा में उसको लेकर के अभी तक पेच फंसा हुआ है। और अभी से कुछ देर पहले ही कांग्रेस के प्रभारी जो है हरियाणा के दीपक बावरिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच एक बड़ी लंबी मुलाकात हुई है। और कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में तकरीबन 9 विधानसभा की सीटें मिलकर के एक लोकसभा सीट बनती है हरियाणा में। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र 1 सीट आम आदमी पार्टी को दी थी, ऐसे में 9 सीटें वो गठबंधन के सभी दलों को देना चाहते हैं, उसी में सबको एडजस्ट करना चाहते हैं। ऐसे में 5 सीटें वो आम आदमी पार्टी को ऑफर कर रहे हैं, 1 सीट समाजवादी पार्टी को, 1 सीट सीपीआई को, 1 सीट सीपीएम को और 1 सीट एनसीपी को। तो कुल मिलाकर 9 सीटें होती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ज़्यादा सीटें चाहती है, जिसको लेकर के चर्चा अभी चल रही है। लेकिन ये कांग्रेस का और राहुल गांधी का एक दांव भी हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ये मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं सभी दलों को कि वो अगर बड़े हैं, बड़ा दल है उनका, तो वो बड़ा दिल भी दिखा रहे हैं। बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए सभी छोटे छोटे दलों के साथ आम आदमी पार्टी को हरियाणा में एकोमोडेट करना चाहते हैं। यानी गठबंधन की सीटों को लेकर अगर बातचीत ना भी हो तो एक राहुल गांधी अपनी छवि को लेकर के और कांग्रेस पार्टी अपनी छवि को लेकर के लगातार इस पर चर्चा कर रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार सीटों को लेकर बात हो रही है, तो सीटों का नंबर को लेकर के अभी पेच फंसा हुआ है, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, गठबंधन को लेकर कांग्रेस पॉजिटिव है, मगर राहुल गांधी की तरफ से भी ये बात कही गई कि गठबंधन होना चाहिए, मगर अभी बात फंसी हुई है सीटों को लेकर। आपने बताया कि दीपक बावरिया और राघव चड्ढा की मुलाकात भी हुई है, मगर सीटों को लेकर अभी बात नहीं बन पाई। जब बात बन जाएगी तभी एक क्लैरिटी आएगी कि गठबंधन वाकई मूर्त रूप लेगा कि नहीं लेगा। बाकी जो आपने जिक्र किया कि बजरंग पुनिया जो सीटें चाहते हैं वहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं, और तो ये सीटें कौन सी थोड़ा बता दें। बजरंग सोनीपत से चुनाव लड़ने के इच्छुक है, जहाँ से जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं वो सुरेंद्र पवार हैं। हालांकि वो फिलहाल ईडी के केस में जेल बंद हैं, मगर ऐसी चर्चा है कांग्रेस उन्हीं के परिवार में ही किसी को टिकट देना चाहती है। बाकी बजरंग ने झज्जर की बादली सीट में भी दिलचस्पी दिखाई है, जहां से विधायक कुलदीप वत्स हैं। कुलदीप वत्स बड़ा ब्राह्मण चेहरा है हरियाणा में कांग्रेस का, तो उस सीट को भी नहीं देना चाहती कांग्रेस। कांग्रेस ने 2 ऑप्शन बजरंग पुनिया को दिए हुए हैं। अब देखिए बजरंग पुनिया कहाँ से तैयार होते हैं। बाकी विनेश फोगाट को लेकर जो बताया, तो उनको भी 3 सीटों को बताया जाता है ऑप्शन दिया गया है। अब वो 3 सीटों में कहाँ से लड़ती हैं, क्या अपनी
जो ससुराल है, जो जींद की जुलाना सीट है, वहाँ से लड़ती हैं, या बबीता फोगाट के खिलाफ भी चर्चा है कि चरखी दादरी जहां पिछली बार चुनाव लड़ी थी बबीता फोगाट, क्या उनके सामने इस बार मैदान में हो सकती हैं विनेश फोगाट। तो चर्चाएं अभी जारी हैं, क्लैरिटी अभी नहीं हुई है कि कहां से ही ये दोनों ही पहलवान लड़ेंगे या दोनों में से एक लड़ेंगे। अभी इसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। लगातार चर्चाओं का दौर और कयासों का दौर जारी है। जैसा कि हमें बताया भी, जो हम बता रहे थे आपको कि ये कुछ सीटें हैं जहां जिनको ऑप्शन दिए गए हैं, 3 सीटों का विनेश को, 2 सीटों का बजरंग को, तो इनको कोई टाइमलाइन भी दी गई कि आप 1-2 दिन में कब तक सोच विचार के बता दें? जी बिल्कुल, अब चूँकि 5 तारीख से नॉमिनेशन भरना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में समय कम है, तो इनको बता दिया गया, टाइमलाइन दे दी गई है कि आप अपना जो भी है तय करके बता दीजिए। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी इंटरनल जो कमेटी कांग्रेस की कल बनी हुई है उसकी बैठक है गुरुवार को, जिसमें कि दीपक बावरिया, अजय माकन के साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसका माफ़ कीजिएगा, केसी वेणुगोपाल उस कमेटी में है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के कुमारी शैलजा से लेकर के जो रणदीप सुरजेवाला, इन तीनों नेताओं से अलग अलग बात करके जो बाकी फंसी हुई सीटें हैं उन पर चर्चा की जाएगी। और उसी बीच में विनेश का और बजरंग पुनिया का क्या होना है, कहां से किसको लड़ना है, ये सब चीज़ें उस पर क्लैरिटी आ जाएगी। बिल्कुल। विक्रांत जी, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि जैसे इन लोगों को लेकर, दोनों पहलवानों को लेकर राहुल गांधी की तरफ से चीज़ें पॉजिटिव हैं। जो हरियाणा की यूनिट है, जो हरियाणा के नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, कुमारी शैलजा हो गए, रणदीप सुरजेवाला हो गए, ये लोग क्या चाहते हैं? क्या हरियाणा के जो कांग्रेस यूनिट है वो तैयार है इस चीज़ के? दोनों ही चीज़ों को लेकर जानना चाहता हूँ। गठबंधन को लेकर भी क्या उनका रुख है, और इन 2 पहलवानों को लेकर क्या रुख है हरियाणा यूनिट का? देखिए, दोनों चीज़ों पे अलग अलग रुख है। अगर खिलाड़ियों की बात करें, खासकर विनेश फोगाट को लेकर सभी बहुत पॉजिटिव हैं। उनको लगता है कि अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो पूरे राज्य में इनको फ़ायदा होगा और एक मैसेज जाएगा। जिस तरीके से विनेश फोगाट के साथ पूरा देश खड़ा हो गया था, तो ऐसे में उनकी लोकप्रियता का फ़ायदा मिलेगा, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जहाँ तक गठबंधन की बात है, तो दिलचस्प है कि हरियाणा में इतनी गुटबाजी है, लेकिन ये तीनों ही नेता गठबंधन के खिलाफ हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि कम से कम सीटों पर 3 से 4 सीटों तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, अगर आम आदमी पार्टी मान जाती है, 1 सीट 2 सीट समाजवादी पार्टी को दे देते हैं, यानी कुछ सिंगल डिजिट में अगर सबको मिला करके समझौता हो जाता है, गठबंधन हो जाता है, तो वहां तक हम जा सकते हैं। ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रुख अपना नरम किया है इन नेताओं ने। शुरुआत में तो बिल्कुल साथ जाने के गठबंधन के खिलाफ थे। इनका कहना था हम अकेले ही लड़ लेंगे, हमारे पास पूरा दमखम है, हमारे पक्ष में माहौल है। लेकिन राहुल गांधी ने जब पहल दिखाई और बतौर नेता प्रतिपक्ष सबको साथ लेके चलने का संकेत देने की कोशिश की और एक रीच आउट की बात की, और सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो सहयोगियों का ख्याल रखता है, ये बताते हुए जो कोशिश करी है, उसके बाद इन नेताओं ने अपना रुख ये रखा है कि कम से कम सीटों पर अगर बात बन जाती है तो उसके लिए तैयार है। बिल्कुल। अब देखिए कब तक चीज़ें फाइनल होती, क्योंकि हरियाणा की जनता को तो बेसब्री से इंतजार है दोनों ही कैंप से, चाहे वो कांग्रेस का कैंप हो चाहे बीजेपी का कैंप हो। अभी तक किसी की भी लिस्ट फाइनल नहीं आई है कि कौन प्रत्याशी होंगे, लोगों को इंतजार है। और उसी के बाद ये चुनाव चढ़ेगा। कहते भाई जब प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं तभी चुनाव एक तरीके से शुरू होता है। उसके पहले तो खाली तमाम लोग दमखम दिखा रहे होते हैं और जनता भी डिसाइड नहीं कर पाई होती है किसको चुनना है, किसके साथ खड़े होना है। तो इंटरेस्टिंग होगी चीज़ लिस्ट आने के बाद, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब दूसरे मुद्दे पर चलते हैं। आरएसएस का कुछ दिनों पहले बयान आया, जो उनकी बड़ी बैठक चल रही थी केंद्रीय लेवल की, उसमें उन्होंने कहा, खासतौर पर जातीय जनगणना के मसले पर जो बयान आया वो बड़ा चर्चा का विषय रहा। जातीय जनगणना का मुद्दा लंबे समय से राहुल गांधी उठाते आए हैं, कांग्रेस पार्टी उठाती आई है, और इसको लेकर आरएसएस का जो बयान है कि वो इसके लिए तैयार है, उनको जातीय जनगणना से कोई आपत्ति नहीं है। और उन्होंने जो बोला उसके लिए कांग्रेस, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा सोच में पड़ गई होगी कि ये स्टैंड कैसे ले लिया। तो कांग्रेस एग्रेसिव है इसको लेकर। आपने बताया गुरदीप सप्पल की राहुल गांधी से इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर मुलाकात भी हुई। क्या मुलाकात में बातचीत हुई राहुल गांधी से, गुरदीप सप्पल की? इसके बाद उन्होंने आकर बयान दिया। देखिए, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष है
उसको लगता है कि लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा हो या जातिगत जनगणना हो और साथ ही साथ संविधान की रक्षा, ये मुद्दे ऐसे रहे जिन्होंने बीजेपी को बैकफुट पर धकेला और कुछ राज्यों में खासकर हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इसका फायदा मिला। ऐसे में हरियाणा और महाराष्ट्र में भी हरियाणा के चुनाव घोषित हो गए, महाराष्ट्र के होने बाकी हैं, लेकिन तकरीबन इसी साल चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में भी। तो जिन राज्यों में चुनाव होने वहां पर यह मुद्दा गर्म रखना चाहती है कांग्रेस जातिगत जनगणना का। इसीलिए जब आरएसएस ने ये कहा कि कुछ लोगों की, कुछ जातियों की या कुछ समुदाय, मतलब आप कह सकते हैं कि सारी जातियों की नहीं, कुछ जातियों की जनगणना कराई जा सकती है, जाति जनगणना, और उनको जो है कुछ लाभ दिया जा सकता है, उनको फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो उस पर राहुल गांधी से बातचीत हुई और कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक में चर्चा हुई है, जिसके बाद कांग्रेस ने क्लियर किया है कि वो खाली लाभ देने की बात कर रहे हैं या कुछ देने की बात कर रहे हैं, जबकि हम सशक्तिकरण देना चाहते हैं, सशक्तिकरण करना चाहते हैं, हम एम्पावर करना चाहते हैं। और जाति जनगणना बीजेपी और सरकार क्यों नहीं करा रहे हैं ये बताएं। और राहुल गांधी जब यहां तक कह चुके हैं कि अगर ये प्रधानमंत्री नहीं कराएंगे तो जो आगे प्रधानमंत्री बनेंगे उनको करानी ही पड़ेगी, जातिगत जनगणना होकर रहेगी। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर के रखना चाहती है, लगातार आरएसएस पर दबाव बनाना चाहती है और लगातार इस मुद्दे को गर्म रखना चाहती है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव जहां होने हैं वहां पर भी इसके जरिए फायदा लिया जा सके सियासी। बिल्कुल, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस एग्रेसिव है। जाति जनगणना को लेकर वो नहीं चाहती कि गेंद जो उनके पाले में है वो कहीं और जाए, उनके साथ ही रहे। इसी लेकर ही जब आरएसएस का बयान आया, इसीलिए कांग्रेस इतना एग्रेसिव भी है। विक्रांत जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत धन्यवाद आपको। बाकी हरियाणा पर खासतौर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। हरियाणा में जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, जो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के चुनाव लड़ने की बात थी, राहुल गांधी से मुलाकात थी, उसमें क्या कुछ हुआ, कौन सी सीट ऑफर्स की गई हैं उनको, ये सब आपको हमने बताया। जो डील फाइनल होती है, चीज़ें सामने आती है, वो भी आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।